मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 से बिंदुओं 3, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली सरल रेखा के समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखो दो बिंदु हैं, इसे मान लेते हैं हम, ये एक हमारी सरल रेखा है और ये हमारे दो बिंदु हैं ए बी। ये हमें दिए हैं 3, -2 और -3, -4। इसको समान 3 भागों में बांटने वाली, देखो एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, इनको मान लिया हमने पी क्यू। अब देखिए सरल रेखा के कितने भाग हो गए? एक भाग, दो भाग, तीन भाग। इसको समान 3 भागों में बांट दिया। हमें इन P और Q के जो निर्देशांक है वह ज्ञात करना है। हल करते हैं। देखो इसमें हमें दिया है रेखा AB के निर्देशांक A बराबर 3, -2, B बराबर -3, -4। अब ये हमें निर्देशांक दिए, इसमें हमें x1 बराबर मिला है 3, y1 बराबर मिला है -2 और x2 बराबर मिला है -3 और y2 बराबर मिला है -4। अब देखिए इनको 3 भागों में समान, तो हम क्या करते हैं, बिंदु P के लिए देखेंगे तो A से P तक एक भाग हो गया और P से B तक 2 भाग हो गए। ये बिंदु P से देखें तो यहाँ एक भाग, इसके लिए एक भाग हो जाएगा पहले, और इसमें P और B के बीच में 1 और 2, यहाँ 2 भाग है। अब बिंदु Q के लिए देखें हम तो Q से यहां तक 1, 2, 2 भाग हैं और Q से B तक 1 भाग है। तो ये हो जाएंगे हमारे अनुपात। अब इसमें बिंदु P के लिए देखो AP का अनुपात 1 है, अनुपात PB, P से B तक का अनुपात, तो ये अनुपात हो जाएंगे हमारे 1:2, क्योंकि AP के बीच में 1 अनुपात है, PB के बीच में 2 भाग है हमारे, तो 2 अनुपात। अब देखिए AQ अनुपात QB बराबर, इसमें AQ तक 1, 2, 2 अनुपात है हमारा और QB तक 1 है, तो ये हो जाएंगे हमारे अनुपात। अब इसमें देखें हम M1 बराबर 1, M2 बराबर 2। इसमें देखें हम तो M1 बराबर 2, M2 बराबर 1, ये हो जाएंगे हमारे। ये था हमारा बिंदु P के लिए और ये बिंदु Q के लिए था। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले बिंदु P के लिए निकाल लेते हैं। बिंदु P के लिए अब थोड़ा सा और, बिंदु P के लिए हम इनके निर्देशांक मान लेते हैं। बिंदु P के लिए निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y होगा, और बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए निर्देशांक, यहां हमने x, y माना था तो यहाँ x डैश, y डैश मान लेते हैं। अब हम बिंदु P के लिए हम हल करते हैं। बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए देखेंगे हमारे निर्देशांक क्या है, x और y, तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2।
x बराबर m1 बिंदु P के लिए x1 का कितना है हमारा, यानी कि ये m1 1 गुणा x2 हमारे पास है -3 प्लस m2 2 गुणा x1 3 बटे में m1 1 प्लस m2 2। x बराबर 1 तिया 3 -3 प्लस 2 तिया 6 बटे में 1 और 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बटे में 3। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 एकम 3। x का मान आ गया हमारा 1। अब हम निकाल लें इसका दूसरा निर्देशांक y बराबर होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इसमें y निर्देशांक में y को m1 1 गुणा y2 -2 प्लस m2 2 गुणा y1 सॉरी हाँ y2 लगाना था, y2 है हमारे पास -4 ये है -2 बटे में m1 1 m2 2। y बराबर 1 चौका 4 -4 प्लस 2 दूनी 4 -4 बटे में 1 और 2 3। y बराबर -4 प्लस -4 बटे में 3। तो ये हो गया हमारा y बराबर माइनस प्लस 4 और 4 8 -8 बटे में 3। y के निर्देशांक हमारे ये आ गए। अब हम निकाल लेते हैं बिंदु Q के लिए। P के लिए हमारे दोनों आ गए, बिंदु Q के लिए बिंदु Q के लिए हमने क्या माने थे, x डैश बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x डैश बराबर m1 Q के लिए हमारा क्या है, हमारे 2, तो 2 गुणा x2 हमारे पास है -3 प्लस m2 1 गुणा x1 3 बटे में a2 m1 है 2 प्लस m2 1। x डैश बराबर 2 तिया 6 -6 प्लस 1 तिया 3 बटे में 2 और 1 3। s डैश बराबर प्लस यानी कि 6 माइनस के हैं, बड़े हैं तो 6 माइनस के में से 3 घटाएंगे या प्लस 3 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा बटे में 3। तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 -1। अब निकाल लेते हैं हम y बराबर y डैश बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इसमें देखिए y डैश बराबर m1 2 है गुणा y2 हमारे पास है -4 प्लस m2 1 गुणा y1 -2 बटे में 2 प्लस 1। y डैश बराबर 2 चौक 8 -8 प्लस 1 दूनी 2 -2 बटे में 2 और 1 3। y डैश बराबर -8 प्लस -2 बटे में 3
वाई डैश बराबर माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10, माइनस के 10 बटे में 3, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश का मान। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए? बिंदु Q के निर्देशांक हमारे हो गए एक्स डैश कॉमा वाई डैश बराबर -1 कॉमा -10 बटे 3, ये हो गए हमारे। और P के निर्देशांक क्या हो गए हमारे? देखो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक यानी x कॉमा वाई माना था बराबर, तो x बराबर क्या आया हमारा 1 कॉमा वाई बराबर माइनस का 8 बटे में 3, ये हमारे दोनों निर्देशांक हो गए। धन्यवाद।